नवंबर 2024 कैसा रहेगा सिंह राशि वाले लोगों के लिए, बात होगी इसके बारे में। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से हम बात करेंगे कि नवंबर का महीना कैसा रहेगा। मंथली सीरीज का ये 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वाले लोगों के लिए। अब सबसे पहले आपका जो चार्ट है, ग्रह गोचर की जो दशा है उसे देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में मेजरली 2 ट्रांजिट होंगे। पहला होगा शुक्र का जो कि 7 नवंबर को हो जाएगा। दूसरा होगा सूर्य का जो हर महीने होता है, लिब्रा में है अभी, और लिब्रा से चले जाएंगे तुला राशि में। तो ये ट्रांजिट्स आपके लिए कैसे रहेंगे? पहली बात, 1 नवंबर को जो बर्थ चार्ट, जो ग्रह गोचर के हिसाब से आपका जो चार्ट बनता है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले जो चार्ट है उसे देखते हैं। तो देखिए, बुध शुक्र आपके लिए 4th हाउस में रहेंगे, वहीं पर सूर्य जो है आपके लिए पराक्रम भाव में है, केतु आपके लिए 2nd हाउस में है, वहीं पर मंगल द्वादश भाव में रहेंगे यानी कि लॉस हाउस में। देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, राहु अष्टम में है और शनि जो है वो आपके सप्तम में है। और ये है लियो का चार्ट फॉर नवंबर। अब सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र जो है उसको देखते हैं। अगर करियर के कारक शनि है और ये 7वें भाव में है तो ये बहुत अच्छे परिणाम इस अवधि में नहीं देने वाले हैं, या पहले से ही समझ लीजिए इस चीज को। क्योंकि मेहनत का जितना एक आउटपुट की हम बात करें तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति चाहता है कि वो मेहनत करे और उसको अच्छा आउटपुट मिले, लेकिन यहाँ पे इस महीने में आपकी मेहनत के अनुरूप जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं पे कम मिलता हुआ नजर आता है। इस अवधि में आप देखेंगे किसी भी काम को लेकर के एक बर्डन जो है वो आपके ऊपर रहेगा। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 10th हाउस में बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो है ऑब्वियसली वो कार्यक्षेत्र को भी दर्शाते हैं, वर्क प्लेस को भी दर्शाते हैं। ऐसा अगर खास तौर पे इस अवधि में अगर देखा जाए तो आप, क्योंकि अभी वक्रत्व की स्थिति में है, वक्री हैं, तो इसलिए अभी की स्थिति जो है वो आपके लिए थोड़ी सी डाइसी हो सकती है, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी लेकर के आ सकती है। इस अवधि में अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, ये पूरा महीना बहुत बढ़िया नहीं है नौकरी में बदलाव के लिए। इस अवधि में अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट आप 15 नवंबर तक रुकिएगा। 15 नवंबर से पहले किसी भी काम की नई शुरुआत करना बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इस अवधि में बहुत ज्यादा आपके ऊपर एक प्रेशर डाल सकते हैं या किसी तरह का कंपटीशन को बढ़ा सकते हैं, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कार्यक्षेत्र के लिहाज से जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपके लिए ये जो महीना रहेगा ये कई सारे चैलेंजेस लेकर के आ सकता है। दूसरी बात, व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए, शनि बैठे हैं सप्तम भाव में, और शनि जब सप्तम भाव में होते हैं तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी डिफिकल्टीज लेकर के आते हैं पार्टनर्स के साथ डील करने में। पहली बात, पार्टनरशिप में आप कोई भी काम करेंगे उसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क को बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इस महीने के अंदर आप देखेंगे लगभग 20 नवंबर के बाद का समय आपके लिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी वाला रहेगा, लेकिन उससे पहले पहले डॉक्यूमेंटेशन वर्क को, किसी भी तरह की डील में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका कार्यस्थल पर अगर कोई बदलाव आप करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो वो कीजिएगा 19 से 20 नवंबर के बाद। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो देखिए, आर्थिक स्थिति के लिहाज से राहु अष्टम में है आपके लिए और मंगल आपके लिए चले गए द्वादश भाव में, तो कुछ ऐसी चीजों के ऊपर खर्चा हो सकता है जो कि सडन होंगी इस महीने के अंदर। अगर आप भूमि भवन के ऊपर कोई खर्चा करते हैं, किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, तो ये महीना बहुत अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे मैं हर चीज नेगेटिव नेगेटिव बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीजों में आपको सतर्क रहना जरूरी है। आप बेशक से सब चीजें करें, लेकिन जहां जहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो चीज नहीं करनी, मैं उस चीज को पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कामों में फायदा इस महीने में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात, ये महीना हालांकि जो आपका सरकारी सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वहां से अच्छा लाभ दिलवा सकता है। वहां से आपका कोई
प्रोजेक्ट पास हो सकता है, आपको कहीं से कोई काम मिल सकता है, कोई टेंडर मिल सकता है। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ये महीना अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, लेकिन देखिए खर्चों को मैनेज करना आपके हाथ में है। इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, पैसा डेफिनेटली आएगा, लेकिन पैसे को किस तरह से आप व्यवस्थित करेंगे ये पूरी तरह से आपके हाथ में रहेगा। तो सही डिसीजंस लेना जो कि आप इस महीने में बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो एक सही लीडरशिप, सही मार्गदर्शन जो है वो आप खुद का कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दैट कैपेबिलिटी, आपके अंदर वो क्षमता है। तो इसीलिए ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और लग्न के स्वामी जब तृतीय भाव में बैठे हैं, पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो वो डेफिनेटली हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करके करवाएंगे। तो आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि आप उस कार्य को कर सकते हैं। राहु अष्टम भाव में भटकाव तो लंबे समय से ला ही रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन पे कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो आप जेब खर्ची को कैसे रोकेंगे, कैसे चीजों को अकोमोडेट करेंगे, वो आपको देखना होगा। तो अब बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य की। तो सबसे पहले तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में वक्री हैं, मंगल द्वादश भाव में है, राहु अष्टम भाव में है, शनि सप्तम भाव में है। तो आपकी स्पाउस की हेल्थ को लेकर के भी इस महीने में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। दूसरा, किसी तरह की चोट आदि लगने से खुद को बचाएगा, क्योंकि मंगल द्वादश भाव में बैठ करके यहाँ से खर्चा करा सकते हैं। अगर ड्राइव कर रहे हैं बहुत केयरफुली कीजिएगा, मशीन आदि का प्रयोग कर रहे हैं बहुत केयरफुली कीजिएगा। इस अवधि में पाचन से जुड़ी हुई समस्या पैदा हो सकती है। तो इनफैक्ट अगर अल्सर्स की समस्या है, पैनक्रिया से संबंधित दिक्कत है, जिन लोगों को डायबिटीज है, लिवर से संबंधित दिक्कत है, आप लोगों को इस अवधि में अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए। अगर बहुत ज्यादा आप लोग बाहर का खाना खाते हैं, उसको इस महीने में अवॉइड कीजिएगा। मानसिक तनाव की वजह से भी ये महीना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में एक लंबा बदलाव दिखाई देगा आपको। तो कोशिश करनी है, हर चीज का हल सकारात्मकता से निकाला जा सकता है, पॉजिटिविटी से निकाला जा सकता है। तो बेहतर यही होगा, इस महीने को भी आप पॉजिटिव रह करके ही आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक छोटी सी रेमेडी यहाँ पर, इस महीने में के अंदर क्या, क्योंकि राहु तो लंबे समय से अष्टम भाव में है ही, अब मंगल भी द्वादश भाव में चले गए हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का चांट करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें खत्म होंगी। अब बात कर लेते हैं कि ये महीना रिलेशनशिप्स के लिहाज से कैसा रहेगा। तो देखिए, पंचम भाव के लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति, वक्री हैं दशम भाव में। तो लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है इस महीने में, नए लव रिलेशनशिप्स ब्लूम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रिश्तों से बचिएगा जो कि आपका व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि कैजुअल रिलेशनशिप से, जिनकी कोई डेस्टिनी नहीं है, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, आपको अननेसेसरी आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे रिश्तों से दूरी बनाइएगा। दूसरी बात, इस महीने के अंदर क्योंकि शनि देखिए सप्तम भाव में है, लंबे समय से है, वक्री भी है, तो ये महीने में भी थोड़ा सा तालमेल बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी में कोई मामले चल रहे हैं, वहां पर चीजें अभी भी स्लो प्रोसेस में ही रहेंगी, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं इस महीने के अंदर, क्योंकि कार्तिक का महीना भी चल रहा है, तो आप लोगों को भगवान विष्णु के समक्ष हल्दी की गांठ अर्पित करनी है। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा। तो केतु द्वितीय भाव में है, सूर्य यहाँ पे पराक्रम भाव में है, आप चीजों को लीड करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ फैसला हालांकि बहुत हद तक फायदेमंद नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, कोई बड़ा फैसला आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, तो शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के निवेश कीजिएगा। इस महीने के अंदर लगभग 15 तारीख के बाद निवेश करना बेहतर रहेगा। अगर आप करना ही चाह रहे हैं ऑलरेडी, तो 15 के बाद करना आपके लिए बेहतरी लेकर के आएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा रहेगा, तो एजुकेशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो इस महीने के अंदर आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के कार्य करना जरूरी है। अगर डिस्ट्रैक्शन रहा तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं जिस चीज को टारगेट करना, उससे भटक सकते हैं। इस अवधि में जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हैं, उन लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उनको भी चोट आदि लगने से बचना चाहिए। इस महीने के अंदर आप देखेंगे अकेडमिकली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुरूप रिजल्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। क्या उपाय या क्या रेमेडीज की जा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मंगल द्वादश भाव में है, सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। ये रेमेडी आपके मंगल को भी मजबूत करेगी और आपकी शनि से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को भी खत्म करेगी।
दूसरी रेमेडी इस महीने के अंदर, क्योंकि गुरु जो है वो वक्री है और गुरु यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में जितनी परेशानी आ रही है उसको ठीक करेंगे। अब आपको क्या करना है, भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर का भोग आपको नियमित रूप से इस महीने में हर थर्सडे को लगाना है। इस रेमेडी को आप करेंगे, आपका जो जुपिटर है वो मजबूत होगा और जुपिटर से आ रही प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। थोड़ा सा फिजूल खर्ची पे ध्यान दीजिएगा। थर्सडे के दिन अपने माथे पर पीला चंदन का तिलक लगाइएगा और सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। इससे भी आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लीड करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखिए अपना।